किसान साथियों को अब वर्षा ऋतु के धान के लिए नर्सरी की तैयारियां करना अब बहुत अहम काम हो गया है। किसान साथियों के कमेंट भी आ रहे हैं कि अगर हम अब धान की नर्सरी की तैयारियां करें तो उसमें क्या क्या खाद हमें लगाने होंगे। तो साथियों, एक ही फॉर्मुलेशन है, उसको यदि आप ठीक से समझ लेते हैं तो धान की नर्सरी की तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। आपको बार बार किन्हीं नई चीजों पर नहीं भटकना पड़ेगा। जब तक आपका ये फॉर्मुलेशन फेल ना हो तब तक आपको नई फॉर्मुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर एक बहुत सीधा सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। धान आपका जितना भी है, ठीक है, 10 किलो, 5 किलो या 20 किलो, ठीक है, उसके लिए एरिया अगर आपने लेना है तो 5 किलो धान के लिए 3x5 का एरिया फिक्स कर लें। 3 मीटर चौड़ाई, 5 मीटर लंबाई, ठीक है। 5 किलो धान के लिए एक फिक्स एरिया है। दूसरा पॉइंट, आपके धान की जो नर्सरी, धान का जो बीज है, उस बीज को आप लगभग 24 घंटे के लिए पानी में फुला दो, ठीक है। 12 घंटे पानी में फुलाओ और उसे गीला रहने दो, ठीक है। तीसरा एक पॉइंट आता है यहां पर कि उसमें आपको जो दवा मिली है ट्रीट करने की बीज को, उस बीज की दवा को पानी में ही भिगा दो और पानी में मिक्स करने के बाद ये ट्रीट हो जाता है। ट्रीट होने के बाद में आपका जब अंकुरण दिखाई देने लगे, उस बीज को ले जाके अपनी क्यारी में आपने बोना है। दूसरा पॉइंट ये कि क्यारी में खाद कौन कौन से लगाने हैं जब हम बिजाई करने जा रहे हैं उस समय पर। तो देखिए, क्यारी को समतल कर लो, खुदाई, जुताई, निराई, गुड़ाई जो भी करना है कर करा के उसे समतल कर लो। समतल करके जब पानी लगा रहे हो, पानी पहले छोड़ दो, ठीक है। पानी छोड़ने के बाद उसमें अपना पाटा जो भी चलाना है उसे चला लो। पाटा चलाने के बाद आप यूरिया खाद, जितना आपका धान है उसका आधा ले लो। कैसे? यदि आपका धान 10 किलो है तो यूरिया आपको 5 किलो लेना है। धान अगर 5 किलो है तो यूरिया आधा 2.5 किलो लेना है। 20 किलो धान है तो आपको 10 किलो यूरिया लेना होगा, ठीक है। अब आप 10 किलो तो ले लेंगे यूरिया यदि आपका 20 किलो धान है, और उसका आधा यानी कि डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, 10 किलो ही डीएपी आप मिक्स कर लोगे उसके साथ, ठीक है। यदि आपका धान 20 किलो है तो ह्यूमिक एसिड 2 किलो लगेगा। अगर धान 10 किलो है तो ह्यूमिक एसिड 1 किलो लगेगा। अगर धान 5 किलो है तो ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम लगेगा। और धान यदि 1 किलो है तो ह्यूमिक एसिड 100 ग्राम मात्र लगेगा, ठीक है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से यूरिया, डीएपी, ह्यूमिक एसिड तीनों को मिक्स करके जब आप अपने खेत में पाटा चला चुके हैं, बुरकाव कर दो। पूरी क्यारी में बुरकाव करने के बाद में तब आप अपने खेत में धान का छिड़काव कर दो। जो भी धान का अंकुरण हुआ है उस अंकुरित धान का छिड़काव अपनी क्यारी में कर दीजिए। ऐसा करना क्यों जरूरी होता है? देखिए, जो धान अंकुरित हुआ होता है उसकी मात्र एक जड़ निकली होती है छोटी सी, जिसे हम फर्स्ट जड़ मतलब पहली रूट बोलते हैं। और उसे जब क्यारी में वो पहुंचती है तो उसे थोड़े से हल्के से माइक्रोन्यूट्रिएंट की खाद की जरूरत होती है, और वो खाद हमारा ऑलरेडी क्यारी में पड़ा होता है। और खासकर ह्यूमिक एसिड जो कि क्यारी में पानी के साथ में संपर्क में आते ही सारी क्यारी में वो खाद फैला देता है। उसे पौधा तुरंत एब्जॉर्ब करता है और तेजी से ग्रोथ करता है। आप यकीन मानिए साथियों, लगभग 12 दिन में, ठीक है, आपकी नर्सरी बहुत काली होगी, यानी कि पत्तियों का हरापन गजब का होगा, पौधे में ग्रोथ गजब की होगी, और 12 दिन पर जाने के बाद हल्का सा पीलापन आपको क्यारी में नजर आएगा, ठीक है। जैसे ही आपको क्यारी में पीलापन नजर आए, आप लगभग 10 किलोग्राम अगर धान है तो आपको 3 किलोग्राम खल लेनी है। अगर 20 किलोग्राम धान है तो 5 किलोग्राम सरसों की खल ले सकते हो। 5 किलोग्राम सरसों की खल को आप लगभग 20 लीटर पानी के साथ में भिगा लीजिए, ठीक है। जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये खल फूल चुकी है पूरी तरह, उसमें आप 5 किलोग्राम यूरिया भी डाल दो। 20 किलोग्राम धान के लिए आपका 3 किलोग्राम यूरिया काफी रहेगा, यानी कि 1/6 हिस्सा आप उसका ले सकते हैं। आप 20 किलोग्राम धान की नर्सरी के लिए यहाँ पर 3 किलोग्राम यूरिया को भी 5 किलोग्राम सरसों की खली के साथ में भिगा दीजिए। इसमें यदि आपके पास में उपलब्ध हो तो यहाँ पर 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड भी बहुत गजब का काम करता है।
आप उस ह्यूमिक एसिड को इसी के साथ में भिगा लीजिए। अब ये जो समय आता है साथियों, इस समय पर धान की नर्सरी में हल्का पीलापन आ रहा होता है। आप क्यारी के अंदर पानी लगा दीजिए। पानी भरने के बाद में उसमें से थोड़ा थोड़ा खल और उसका जो घोल है, उस घोल को थोड़ा थोड़ा अपनी क्यारी में छिड़क दीजिए। साथियों यकीन मानिए, यदि आपने 12 दिन पर ये काम कर दिया है, आपकी नर्सरी एकदम से फिर से हरापन पर आ जाएगी, पौधे में फुटाव आ जाएगा, मिट्टी हल्की भुरभुरी हो जाएगी और पौधे में जो ग्रोथ है वो गजब की देखने को मिलेगी साथियों। यदि आपने 12 दिन पर यह प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है तो फिर आपको आगे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी नर्सरी 20 से 22 दिन में रोपाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। साथियों आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की अच्छी वीडियोस मैं लाता रहता हूं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए